सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को सपोर्ट एसेंस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया कि सपोर्ट एसेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम के सपोर्ट एसेंस काम आने वाला है, इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, और ये सब चीज़ें टॉप डाउन एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट एनालिसिस वीडियो ना देखी हो तो जाना उसे देखना, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट कैसे फॉल आने वाले हैं मार्केट के अंदर। लेट मी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा अपना फेवरेट टूल। तो ये मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे को इम्पल्सिव मूव मिल चुका है, फिर एक करेक्टिव मूव और अगेन इम्पल्सिव मूव आने वाला है। और ये कैसे हुआ था अब मैं आपको सिखाता हूँ कि टॉप डाउन एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करता है। तो पहले आपको उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझना, ठीक है। तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ये भी सिखाने वाला हूँ कि ये कैंडलस्टिक का रूल कैसे होता है, कैसे कैसे कैंडलस्टिक काम करने वाली होती है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको समझनी होगी सबसे पहले कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि कैंडल ऊपर गई है, इसलिए वो कैंडल जाके कौन सा कलर की बनी है, ग्रीन बनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि कैंडल ऊपर गई है तो जाके वो ग्रीन बनी है। रेड कब बनती है कैंडल? जब कैंडल नीचे आती है, जहां ओपन हो रही है उससे नीचे आके क्लोज हो रही है, जाके वो कैंडल कौन सी बनती है, रेड कैंडल बनती है। बस बेसिक इतनी चीज़ समझनी, ग्रीन कब बनती है और रेड कब बनती है, क्लियर। चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। आइए, अब ये है आपके सामने चार्ट। अब ये हमने चार्ट खोल रखा है वीकली टाइम फ्रेम का। अब वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है आपको वो समझना है और कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे राउंड नंबर होता है, राउंड नंबर क्या होता है, जैसे 5000, 4500, 4100, 4600, ये 100 डबल जीरो डिजिट आ रही है, वो सब सारे राउंड नंबर्स होते हैं। राउंड नंबर्स पे बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, हेज फंड्स वाले होते हैं, उनकी पोजीशंस बनी रहती है। तो राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है। जैसे भी आप चार्ट पे देख रहे होंगे तो आपको दिखाऊँ, ये राउंड नंबर दिख रहा है आपको 4900, ये है 4900, ये देखिए, ये मैं ड्रॉ करा। अब ये यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से इससे ऊपर नहीं जा रहा है तो ये रेसिस्ट कर रहा है कि अब नीचे जा भाई, नीचे जा, इसको ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, क्लियर। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो, ये आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ये 4500 ये दिख रहा है, जहाँ पे मैंने अलर्ट लगा रखा है। ये भी एक राउंड नंबर है, याद है, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है ये राउंड नंबर। अभी राउंड नंबर किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि मार्केट जैसे भी यहाँ आता है इसको बाइंग मिले जा रही है, वापस यहाँ आता है बाइंग मिले जा रही है। देखो, जो भी ये मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये कोई भी चीज़ बुकिश नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है कि यार यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बना होता, देखो सर ऊपर नीचे चीज़ चलती रहती है। देखो ऊपर, ये नीचे भी गया वापस ऊपर आ गया, परफेक्शन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी होता है वो एक्सपीरियंस होता है कि आप अपने चार्ट को कितना टाइम दिया, मार्केट में आप कितने टाइम बैठे हो, उससे आपको चीज़ें समझ में आती है। तो आप चार्ट को टाइम देना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आप देखते जाइए आप कैसे कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं, और पीछे चलते हैं अपन। चलिए देखिए कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ग्रीन कैंडल है, ऊपर गई, ठीक है, ये ग्रीन बनी, नीचे रेड क्यों आ रही है, मतलब ये ऊपर जाने से रेसिस्ट कर रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। अब मैंने जैसे ये लाइन ड्रॉ करी तो देखो आप, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये वीकली कैंडल्स में दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करा, उसके बाद देखो क्या शानदार मूव दिखे। यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये यहाँ पे सपोर्ट का कर रहा था, और अभी देखो यहाँ से इसको वापस बाइंग मिली सेम जगह से। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए टॉप डाउन एनालिसिस में समझने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी पहले कोशिश करो कि आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो और राउंड नंबर्स कैसे काम करते हैं वो चीज़ भी सीखो, ठीक है। और चलिए ड्रॉ करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं अपन ड्रॉ, ठीक है। अब मैं ये वाले लेवल पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये इस लेवल पे ये मैंने ड्रॉ करा 4989, चलो इसको अपन राउंड नंबर कर देते हैं 4999, मतलब ये 5000 का राउंड नंबर हो गया। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, ये डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये जो लेवल अपन ने ड्रॉ करा था, ये यहाँ पे कितना परफेक्टली सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करा। आया चीज़ समझ में आपको। अब जहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो ये किसका काम करेगा गाइस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अब आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है ऐसे। अब जैसे अभी जहाँ मार्केट चल रहा है अपन उसको ड्रॉ करते हैं, चलिए आइए। अब आप देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, नीचे आ रहा है फिर वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर दूंगा, और वो कैसे करूँगा, यहाँ ये लाइन ली, ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो वो जाके ब्रेक हो जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। जैसे मैं आपको फिर चार्ट में दिखा दूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है।
अब आप देखो आपके सामने ये एक सिंगल लेवल है, यहाँ पे ये आपको दिख रही है जगह, यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट देखो कितने टाइम तक ट्रेड, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है आपको, और मैं देखो उस लेवल को ड्रॉ करता हूँ जिस लेवल को मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, ज़्यादा वहाँ पे टिका रहता है, तो मैं उस लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे लिए लेवल है, इसको ज़्यादा रेस्पेक्ट करा है मार्केट, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ये लो मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। अब आप देखो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको, और आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपको उतनी चीज़ें देखोगे समझ में आएगी। और देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये है यहाँ पे कंटिन्यू रेस्पेक्ट किया, तो ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से कैसा दिखा आपको, मार्केट सेम लेवल पे देखो सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, आया फिर सपोर्ट का काम किया। ये लेवल आपके सामने मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया गाइस। देखो 3 बार से ज़्यादा टाइम्स वो लेवल टेस्ट हो जाना चाहिए, फिर वो लेवल क्या होता है, वीक हो जाता है। जैसे लेवल वीक होता है तो मार्केट उसको ब्रेक करने की करता है। अब वो ब्रेक कब करेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में सिखाऊंगा कि कौन से सपोर्ट्स कैसे ब्रेक होते हैं। बस आपको बेसिक चीज़ समझनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, और वो लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट कैसे होगा। ये टेस्ट हुआ, ये ब्रेक हुआ, देखो कितना अच्छा फॉल देखने को मिला। अब मैंने आपको सिखाया कि जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, जब मार्केट फर्स्ट टाइम उस लेवल पे जाएगा तब वो किसका काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई। और देखो उसके बाद क्या आपको फॉल देखने को मिला कंटिन्यू। और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप धीरे 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 छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो। सेम चीज़ मैं आपको वापस दिखाऊँ, कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, सेम चीज़ है। सेम अगर अपन इस लेवल की बात करें जो अपने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये लेवल भी तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है गाइस, हुआ है कि नहीं हुआ, देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, फिर जाके मार्केट ने इसको ब्रेक करा, तब जाके ये सब चीज़ें काम करती है। तो ऐसे आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक मिनट गाइस, मैं मेरा पेन ओपन करता हूँ, अगर ये चलता है तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें। कहाँ गया भाई, ये वाला नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, हाँ ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। तो आपको भी प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो। देखो टॉप डाउन एनालिसिस आपको आएगी इस तरीके से, फिर आप जाके छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। अब जैसे मैंने आपको 4 घंटे पे देखा, अब मैं 1 घंटे पे शिफ्ट हो जाऊँगा, तो ये 1 घंटे पे शिफ्ट हो गया मैं। अब सेम चीज़ मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, देखो अब फिर आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ना ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है, ट्रेंड काम कैसे करता है, मैं वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा कि कौन ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं, सपोर्ट कैसे काम करते हैं ट्रेंड के साथ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सेम ये लेवल देखो, ये वाली ट्रेड मैंने यहाँ टॉप से पकड़ी थी, इसकी भी चीज़ में आपको, अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही है। अभी आप देख रहे हो मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया, क्यों, और मैं अगर पीछे जाऊँ तो देखो सेम ये लेवल सपोर्ट का बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए मार्केट ने सपोर्ट किया। इन किसी भी चीज़ों पे आपको ट्रेड नहीं करनी है, बस आपको सीखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, जो कि आपके टॉप डाउन एनालिसिस में वीडियो में काम आने वाली है। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है कि बहुत सिंपल है। देखो ये चीज़ बहुत सिंपल है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करती है। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत सिंपल बताने वाला हूँ कि जैसे ये सपोर्ट है, देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट होकर ब्रेक हुआ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब आप लोग इसको एनालाइज करना और देखना, आप जब भी इस लेवल पे, चलो अपन अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे, जब भी इस लेवल पे मार्केट फर्स्ट टाइम पे आएगा तो देखो मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, आप देखना। ये 1 घंटे में देख रहा हूँ मैं, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, 5 मिनट पे और चले जाते हैं। यहाँ पे अपने को कैसे बियरिश कैंडल दिखेगी वो अपन देखेंगे और ये कैसे रिएक्ट कैसे करेगा। आने वाले टाइम पे, आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होना है, कैंडल स्टिक कौन सी देखनी है। मार्केट के अंदर गाइस 200 से भी ज़्यादा कैंडल्स है। अगर आप 200 कैंडल्स पढ़ने जाओगे ना तो आपको 1 साल लग जाएगा कैंडल स्टिक पढ़ने के अंदर। आपको सिर्फ मैं कुछ कैंडल्स बताऊंगा, सिर्फ आपको उस पर ही फोकस करना है। आपका फोकस फिक्स रखना चाहिए, मुझे इस टाइप की कैंडल चाहिए मेरे लेवल पे। लेवल आपको ड्रॉ करना मैं सिखा चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। बस बहुत सिंपल चीज़ें काम करती है गाइस, आप करके देखिए। बस आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आप इसको टाइम दीजिए। ये पेन चल गया है तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा गाइस। 1 मिनट गाइस, ये पेन नहीं चल रहा है इसमें। चलिए इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं। नहीं ये पेन नहीं चल पाएगा इस पर, इसको तो क्लोज करते हैं पेन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि ड्रॉ कैसे करना है। आप प्रैक्टिस बड़े बड़े टाइम फ्रेम से करो, 4 घंटे से करो, फिर 1 घंटे से करो, उसके बाद फिर आप 30 मिनट पे आओ, फिर 15 मिनट पे आओ। ये सब चीज़ें 5 मिनट में भी काम करती है। अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊँ तो उस पर भी काम करता हुआ आपको दिख जाएगा। चलो मैं आपको एक 5 मिनट का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो टॉप डाउन एनालिसिस होती क्या है कि किस बड़े टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड करने वाले हैं, किस टाइम फ्रेम में अपन ट्रेड करने वाले हैं और किस टाइम फ्रेम के लेवल अपन ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो तो मैंने ये सपोर्ट का काम कर रहा था, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, इतना सा बस, इतनी चीज़ मैंने ड्रॉ कर ली। मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके शिफ्ट होऊंगा। अब जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना अपना ट्रेड को होल्ड करने का एक
मतलब आप उससे बोल सकते हो कि मेरे को कन्विक्शन मिल जाती है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा मैं उतने लंबे ट्रेड को होल्ड करूंगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा मैं ट्रेड को उतना छोटे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करने वाला हूँ, मेरा टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग बनने वाला है, ठीक है। और चलिए ये तो हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कि इनको काम कैसे करना है। अब आपको मैं वापस एक बार खाली चार्ट पे दिखाता हूँ कि इनको काम में कैसे लेना है। तो चलिए ये मैंने एक लेवल ड्रॉ करा, वापस समझना। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है ऐसे, ये देखो ऐसे ऊपर आता है मार्केट, कभी भी ऐसे ही ऊपर आता है, ऐसे चलता है ये मार्केट, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। जहाँ से सेलिंग आ रही है तो वो लेवल क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। देखो ऐसे, चलिए अब मैं यहाँ पे इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने लिए रेजिस्टेंस लेवल। इसको थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी कर देते हैं भाई, ढंग से दिख जाए लोगों को, ठीक है। ये बन गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि हम मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये लेवल ब्रेक कैसे होगा वो मैंने आपको सिखाया कि कोई भी लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट करें। मिनिमम आप लोगों को बोलता हूँ मिनिमम 3 बार, और अगर 4 बार से ज़्यादा टेस्ट हो चुका है तो कन्विक्शन और अच्छी होने वाली है, ठीक है। मिनिमम 3-4 बार इसको टेस्ट करें, फिर जाके ये लेवल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल का एग्जांपल दिया था कि कोई भी टेबल है अगर आप उसको हैमर से एक बार मारोगे तो वो टूटने नहीं वाली है। जैसे टेबल है, मैं एक बार मारूंगा नहीं टूटेगी, 2 बार मारूंगा तो भी नहीं टूटेगी, 3 बार मारूंगा चांसेस है कि थोड़ी वीक हो जाएगी, 4 बार ज़्यादा चांसेस है वीक होने की, 5-6 बार कि हाँ भाई अभी टूट सकती है। जितनी बार मैंने इसको ट्राई किया उतनी बार ये वीक हो चुकी है और ये टूटने वाली। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करो मार्केट ने इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, क्लियर। अब ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये किसका काम करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा गाइस। जब भी मार्केट यहाँ आएगा इसको बाइंग मिलेगी, अगेन फिर यहाँ आएगा फिर इसको बाइंग मिलेगी, ऐसे बाइंग बनाता हुआ कुछ टाइम बाद वापस भी आएगा, जब इस लेवल पे इसको वापस एक बार तो बाइंग मिलेगी। ऐसे काम करते हैं गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब मार्केट इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है किसी भी लेवल को, तो ये क्या था यहाँ पे, ये था यहाँ पे सपोर्ट का। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो सपोर्ट बिकम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप अगेन सेल करने का ही प्लान करोगे, क्लियर गाइस। तो आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, राउंड नंबर हमेशा मार्क करने हैं, राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जहाँ से शार्प सेलिंग आ रही है उस लेवल को भी मार्क करना है आप लोगों को। और आप इस चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम से प्रैक्टिस करते करते छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, क्लियर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी लर्निंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मार्केट को देखो लोगों ने टफ बना रखा है, मार्केट बहुत सिंपल है। आप सिंपल चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। बस आपको सीखने के पर्पस से चीज़ों को देखना है, देखो और इनको प्रैक्टिस करो। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। एंड आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो ये सब पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग हमेशा सीखने के लिए एनालिसिस वीडियो डेली देखा करो। एनालिसिस वीडियो से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती है। कोई भी अपन जो ट्रेड लेते हैं उसको पहले जो प्लान किया जाता है वो मैं एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ कि मैं ये प्लान करने वाला हूँ, उसके आउटकम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने जो प्लान किया हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं गाइस, क्लियर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।